की जाती है, ना सिर्फ के बल्कि हॉट इश्यूज पर भी बात होती है। और इसके साथ साथ जी T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से भी बिल्कुल हम बात करेंगे। स्क्वाड में कौन कौन से इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बिल्कुल डिटेल में बात की जाएगी कि किस तरह से इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ तो उसमें ये हुआ कि जी पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल हार गया और टीम से बाहर हो गया, इस मैच से बाहर हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है तौफीक तिरमिजी। अस्सलाम वालेकुम तौफीक तिरमिजी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तौफीक तिरमिजी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी शर्जील खान के हवाले से कि उन्होंने सेंचुरी बना दी है और उसमें जी T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें उनका नाम भी बिल्कुल शामिल कर दिया गया है स्क्वाड में। देखा जाए तो शर्जील ने बहुत देर के बाद अपनी परफॉर्मेंस शुरू की है और जितने मैचेस हो चुके थे और उसके बाद देखा जाए तो कल का जो मैच था वो यकीनी तौर पे शर्जील के नाम ही कहा जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट उसने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त और बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग खेली और अकेले उनकी वजह से ही पूरा मैच जो था वन साइडेड हो गया था। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो यकीनन उनको अब देखा जाएगा। बहरहाल ये कि इस वक्त अभी गौर किया जा रहा है उनके नाम पर और समी के नाम पर, मोहम्मद समी को भी टीम में शामिल किया जाएगा और शर्जील को भी। इस पे गौर किया जा रहा है कि आया इनको टीम में शामिल किया जाए या नहीं है। अभी हतमी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना है कि इनको जाहिर है परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद PSL के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस जिन लड़कों ने दी है उनको जाहिर है चांस दिया जाएगा और उनको लाइमलाइट पर लाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी स्क्वाड में शामिल जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं रोमान रईस और बाबर आजम जो है इनके जख्मी होने के बाद स्क्वाड में उमर गुल जो है या मोहम्मद समी है और शर्जील खान जैसे हमने कहा है कि हो सकता है इन्हें भी शामिल कर लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं इनके जख्मी होने के बाद जो है ये सारी चीजें हो सकेंगी? जी बिल्कुल यही बात हो रही है कि जाहिर है ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप में हो सकता है कि इनको शामिल किया जाए। और उमर गुल के हवाले से अगर हम बात करें और समी के हवाले से बात करें तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और समी का पेस बहुत ज्यादा है, 90+ पे ये गेंदें करते हैं और अच्छी बॉलिंग की है। खासतौर पर अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में तो अच्छे तरीके से वो नजर आए हैं और इस वक्त इनफॉर्म बॉलर हैं और मैं समझता हूं कि बिल्कुल इनको कंसीडर करना चाहिए। और जिस तरह शर्जील ने अपनी परफॉर्मेंस दी है तो उस परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन ये कंसीडर करेगी और कोशिश करेगी कि एक बेस्ट टीम जो है वो तैयार की जाए ताकि जब वर्ल्ड कप हो तो उसमें कोई खामी न रहे। अच्छा, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ है तो आपने क्या देखा? वैसे शाहिद आफरीदी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे मगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या सिचुएशन थी और इस तरह से रिजल्ट ये निकल गया? देखें, बात यह है कि ये पूरा जो टूर्नामेंट था ये लीग बेसिस पर था और लीग बेसिस पर सारे मैचेस खेले गए थे। लेकिन जब वो जो टॉप 4 टीमें जब आई और उसके बाद उनके जो मैचेस कराए गए और उसमें जाहिर है वो डू एंड डाई वाले मैचेस थे, क्रंच मैचेस थे। और कल का जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था, खासतौर पे अगर देखा जाए तो पेशावर के लिए, क्योंकि पेशावर की टीम एक तो कोयटा ग्लेडिएटर से हार गई थी और उसके बाद उनको इंतजार करना था कि ये तो कराची और इस्लामाबाद की विनर जो होगी उससे फिर उनका मैच होना था। तो उस लिहाज से हम समझते हैं कि इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरीके से कराची को हराया था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आया था। लेकिन हमने कल जो देखा, मैं थोड़ी सी इसमें गलतियां हैं इस मैच में जो शाहिद आफरीदी कर गए। हालांकि बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और बड़ा ही दिलेर किस्म का प्लेयर है, क्योंकि जब ये मैचेस होते हैं खासतौर पे जब सेमीफाइनल मैच होते हैं तो इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उसमें फिर अगर ये टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का इन्होंने जो फैसला किया था ये बिल्कुल गलत था मेरे हिसाब से। इनको चाहिए था पहले बैटिंग करते और मैं समझता हूं कि 150-160 रन भी अगर ये कर लेते तो फिर दूसरी टीम के लिए प्रेशर हो जाता, वो फिर अचीव करने की जरूरत होती है उनको। और फिर क्योंकि ये क्रंच मैच था और सेमीफाइनल मैच था एक तरीके का देखा जाए तो फिर दूसरी टीम को यकीनन चेस करने में मुश्किल होती है। तो मेरी नहीं समझ में आया कि इन्होंने टॉस जीत के, और हालांकि बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, रन्स बड़े अच्छे बन रहे थे, लेकिन इन्होंने फैसला किया। बहरहाल ये कि वो उनकी मैनेजमेंट का और उनका अपना फैसला होगा, लेकिन जो हमें नजर आया कि अगर ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो इस मैच का सिनेरियो कुछ और होता और इस वक्त हम लोग गुफ्तगू कुछ और कर रहे होते। तो ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, जैसे इन्होंने टॉस जीत कर भी पहले बैटिंग नहीं की, तो इस तरह से लग रहा है कि या तो ये फिक्स मैच था या फिर ये जान के हारना चाह रहे थे।
देखिए, फिक्स मैच तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि इस मैच में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब जिस तरह से ओपनिंग कराई गई, शुरू से हम देख रहे हैं मोहम्मद हफीज से ओपन कराया जाता था और मोहम्मद हफीज ही ओपन करते थे, लेकिन उसके बाद आज जो कल का मैच हुआ है उसमें मोहम्मद हफीज को वन डाउन कराया गया और जिस तरीके से बैटिंग की गई है उस तरह बैटिंग नजर नहीं आ रही थी। खासतौर पर पावर प्ले में 2-3 खिलाड़ी जिस तरह से आउट हुए हैं, 2 खिलाड़ी, और फिर रन्स भी इतने ज्यादा नहीं थे और लग रहा था शुरू में, क्योंकि आप चेस करने जा रहे हैं तो चेस करने के लिए आपको बड़ा प्लान करना पड़ता है कि आपको पावर प्ले में कितने रन्स करने हैं और फिर विकेटें सेव करनी है आपको, क्योंकि आपको अटैक करना है। और वो जो 12-13 का एवरेज चला गया था, फिर उसके बाद 14 रन का एवरेज चला गया था। जब वो शाहिद आफरीदी बैटिंग करने के लिए आए थे तो उस वक्त तकरीबन 15 रन का एवरेज था, जिसको मेंटेन करने की कोशिश जरूर कर रहे थे शाहिद आफरीदी। लेकिन जाहिर है एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और उसके बाद फिर यकीनन कोई मिस हिट ऐसी हो जाती है, और अटैक तो उनको करना था हर सूरत में हर गेंद पर, तो वो मिस हिट हुई और बिल्कुल एज ऑफ बाउंड्री लाइन पर वो कैच आउट हुए थे। तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण जो थी कि पेशावर की टीम शायद जीत जाएगी अगर शाहिद आफरीदी ग्राउंड में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं और इस तरह मैच बड़ा ही आसानी से देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम ने जीता है। 50 रन की डिफरेंस से ये मैच जीता है। अच्छा, अब जो है वो आप क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी में जो क्खिलाड़ी थे उन्हें किस टीम आगे, जैसे दूसरे वर्ल्ड कप हो रहे हैं, एशिया कप है, तो उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा? देखिए, टीम तो अनाउंस हो गई है। असल में बात यह है कि प्लेयर जरूर हाईलाइट हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि देखा जाए तो इसमें रोमान रईस भी हाईलाइट हुए हैं, वो भी अच्छे बॉलर साबित हुए हैं। और फिर हम देखते हैं असगर बहुत अच्छा बॉलर एक निकला है, फिर बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छा है जो कोयटा की तरफ से खेलता है। तो इसी तरह से 3-4 लड़के ऐसे हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं और उनमें अब काम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन जब नेक्स्ट ईयर ये टूर्नामेंट कराएगी और उस दौरान जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगी उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और फिर मैं समझता हूं कि उन परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए कम से कम पाकिस्तान ए की तरफ से खिलाना चाहिए, टूर कराने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम अब बननी चाहिए और मुसलसल उसके टूर होने चाहिए। वो एक तरह से बैकअप होता है पाकिस्तान का, और फिर वो प्लेयर वो अगर जरूरत पड़ जाए पाकिस्तान की मेन टीम के लिए उन प्लेयरों में से किसी की, तो फिर वो अवेलेबल हों। तो मैं समझता हूं ये एक फोकस करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि छोड़ना नहीं पड़ेगा। इनके जो प्लेयर जो परफॉर्मेंस दी है उन पे नजर जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जैसे एक तरह से जो भी इस तरह के खिलाड़ी थे जो अच्छा परफॉर्म करते थे, उन्हें एक्सपीरियंस भी था, यानी कि एक्सपीरियंस जो खिलाड़ी थे वो और भी ज्यादा फाइन हो चुके हैं और भी ज्यादा फिल्टर होके जैसे सामने आ गए। तो उसमें जैसे अगर वर्ल्ड T20 के हवाले से बात करें या फिर वर्ल्ड कप या एशिया कप, तो उसमें से भी बिल्कुल अगर जैसे सप्लीमेंट्री जो एक कैटेगरी होती है उसके हवाले से भी अगर ये चुनना चाहें, लेना चाहें, तो इनमें से जरूर ले सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लेयर जाहिर है बड़े अच्छे हैं, सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात ये होती है कि उस दिन कौन परफॉर्मेंस कर जाए, वो दिन होता है किसी भी एक प्लेयर का। जैसे शर्जील खान का कल दिन था और इससे पहले सारे मैचेस हुए और शर्जील खान को बड़े आसानी से उन्होंने ट्रैप किया है, लेकिन कल जिस तरीके से शर्जील खान ने बैटिंग की, या तो उनको उस एरिया में गेंदें मिलती रही है जहां पर वो उनके परफेक्ट शॉट थे और उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। मैं समझता हूं कि अगर शाहिद आफरीदी थोड़ा सा ट्रैप करना चाहते, अच्छा एक चीज और भी मैं बता दूं कि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई है खासतौर पे पेशावर ज़िले के ऑफ स्पिनर कोई इतना अच्छा इनके पास नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है कि शर्जील खान क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अगर कोई सही अच्छा ऑफ स्पिनर अगर बॉलर होता तो फिर यकीनन मुश्किलात होती। शाहिद आफरीदी कोशिश जरूर कर रहे थे ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने की और थोड़ा सा ट्रबल भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, वो कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन एक जेन्युइन लेग ऑफ स्पिनर जो होता है वो यकीनन प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके लिए। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद जो है यूनाइटेड और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है, इनके परफॉर्मेंस के और इनके मैचेस के ऊपर थोड़ी सी अगर नजर डाली जाए, थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, तो जैसे मिसबाह 11 की परफॉर्मेंस पर अगर नजर डाली जाए तो उसमें ये हो सकता है कि इस्लामाबाद जो है वो 5 मैचों में उसने मैदान मारा है, जबकि 4 में उसने शिकस्त हासिल की थी। और अगर कोयटा के हवाले से बात की जाए तो वो 6 मैचेस जो है वो जीते हैं और 2 में शिकस्त हासिल की है। तो उसमें आप क्या समझते हैं, जैसे कोयटा जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो अपर लेवल पर है, टॉप पर है, तो इन दोनों में से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये खेलें, कौन कौन सी संगी ट्रिक्स वगैरह जो है वो अपनाएं जिसकी वजह से ये आगे जा सकते हैं कोयटा से? देखिए, बात ये है कि ये सारे राउंड मैचेस थे, लीग मैचेस थे और राउंड के मैचेस थे, ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब है फाइनल मैच है। फाइनल मैच का एक प्रेशर होता है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ये मैं आपको बता दूं। कल का मैच जब होगा तो यकीनन आप भी देखेंगे और कि वो प्लेयर किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से एहतियात से बैटिंग करते हैं और
शुरू के ओवर यकीनन बड़ी स्टडी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि फाइनल मैच में जो उसका प्रेशर होता है वो एक अलग ही होता है, और उसमें जो प्लेयर और जो टीम वो प्रेशर झेल जाएगी यकीनन वो टीम फाइनल जीतेगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कोयटा ने परफॉर्मेंस दी है, बड़े जेल होकर वो लोग खेलते रहे हैं अब तक, और अब हम देख रहे हैं कि रिदम बन गया है इस्लामाबाद का भी, यकीनन इस्लामाबाद का रिदम बन गया, और पेशावर ज़ल्मे को हराने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया होगा। और फिर उनके पास जो कोच हैं वो यकीनन विव रिचर्ड है, फिर वसीम अकरम खुद बैठे हुए हैं, और देखा जाए तो तौसीफ अहमद भी हैं वहां पर। तो ये 3 कोच है। फिर जो कोयटा के अगर हवाले से हम बात करें तो फिर मोइन खान वहां पर है, विवन रिचर्ड है, और देखा जाए तो और भी 2-3 प्लेयर हैं जो कि इन्वॉल्व हुए हुए हैं। खासतौर पे आजम की अगर हम बात करें तो आजम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और वो क्रिकेट को लड़ाना भी जानते हैं और क्रिकेट के सिलेक्शन में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये मैच बड़ा अच्छा होगा। देखिए, हार जीत का अभी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये फाइनल मैच है, और फाइनल मैच में जो भी टीम क्लिक करेगी, जो जिस टीम ने भी क्लिक किया, वो यकीनन वो जबरदस्त तरीके से वो मैदान मार जाएगी। और क्योंकि वो एक दिन है, कल का दिन, और उस दिन किसका दिन होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, और उसके साथ आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद और कोयटा में से खिलाड़ियों में से कौन सा इस तरह का खिलाड़ी है जो अच्छा खेल सकेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यकीनन उनके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूं खालिद लतीफ बहुत अहमियत का हामिल है, बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अब तक जितने भी मैचेस खेले उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। फिर अब शर्जील की अगर बात करें तो शर्जील इन फॉर्म बैट्समैन है, और उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, और वो कोशिश होगी उनकी कि वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। और अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा के पास जो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पे अगर हम बात करें अहमद शहजाद की, वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन फॉर्म नहीं चल रही है उनकी। लेकिन कोई दिन होता है, किसी भी दिन वो जाहिर क्लिक कर जाते हैं। फिर हम बात करें ग्रैंट एलियट की, वो कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, और उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कि एक अच्छे खिलाड़ी में होनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है, और मैच यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, बिल्कुल, और भी बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे, तौफीक तिरमिज़ी। यहाँ पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इससे साथ रहिएगा।